हेलो साथियों, मैं प्रियांशु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला पार्ट 2। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था और आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर इसमें बात करें तो हम लोग फॉरवर्ड ऑर्डर यानी कि सीधा क्रम, इसके क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा रिवर्स ऑर्डर यानी कि विपरीत क्रम के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो शेष के तीनों टाइप्स के ऊपर रहने वाला है, जैसे कि मिड लेटर ज्ञात करना यानी कि मध्य अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ से हमारा वीडियो रहने वाला है मिड अक्षर ज्ञात करने से लेकर के। इसके अलावा अर्धांशों का परिवर्तन, यानी जब हम अर्धांशों को परिवर्तित कर देते हैं, चाहे वो पहला अर्धांश हो चाहे वो दूसरा अर्धांश हो या फिर हम दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करें, तब ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वहाँ से बना करके इस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जोड़े बनाने से लेकर के, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है मिड लेटर। कौन सा है? मिड लेटर। टाइप नंबर 3 लिखेंगे मिड लेटर। मिड लेटर यानी कि मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर ज्ञात करना। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें किसी भी लेटर की लेफ्ट साइड से आपको पोजीशन दी जाती है। ठीक है, और किसी दूसरे अक्षर की राइट साइड से उसकी पोजीशन दी जाती है और आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई बताओ इन दोनों क्वेश्चंस के, इन दोनों जो लेटर्स हैं, इन दोनों के बीच में एक्चुअल लेटर कौन सा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बना करके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के रूल के बारे में देख लेते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रूल जो होता है वो तो आपका पुराने के तरीके से ही रहने वाला है। ठीक है, यानी पुराना रूल हमारा क्या कहता था कि अगर हमारे क्वेश्चन में लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड दी गई है, क्या दी गई है? लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड दी गई है, तब हम लोग क्या करते थे? उसको घटा देते थे। ठीक है, तब क्या करते थे? उसको घटा देते थे सिंपली। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक, राइट और राइट साइड की पोजीशन दी जाती थी, तब भी हम क्या करते थे? उसको घटा देते थे। ठीक, लेफ़्ट और राइट साइड की पोजीशन दी जाती थी, तब हम उसको क्या करते थे? जोड़ देते थे। ठीक, इसके अलावा राइट और लेफ़्ट साइड की पोजीशन जब आपको दी जाती थी, तब आप क्या करते हो? आप उसको जोड़ देते थे। यही काम सेम इसमें भी करना है, इस टाइप में भी करना है। ये वाला रूल जो है ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले टाइप की तरीके से है। ठीक, इसके अलावा जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो इसके बाद में जो हमको दूसरा रूल लगाना है वो एक फार्मूला है मध्य अक्षर ज्ञात करने का। वो एक फार्मूला है क्या? मध्य अक्षर ज्ञात करने का। वो है लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट अपान 2। ठीक, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट अपान 2, यानी उन अक्षरों की लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड से दोनों अक्षरों की क्या कर लेंगे हम लोग? पोजीशन ज्ञात कर लेंगे और अपान में 2। इस फार्मूले पर रख करके हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेफ्ट और राइट प्लस राइट और लेफ्ट प्लस मध्य अक्षर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट अपान 2। तो
जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिने से सातवां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर और दाहिनी तरफ से सातवां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। हमने ये कहा है कि भाई आपको दोनों तरफ से क्या चाहिए, लेफ़्ट की पोजीशन चाहिए। दोनों तरफ से क्या चाहिए हमको, लेफ़्ट की पोजीशन चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो लेफ़्ट पोजीशन दी गई है, यहाँ पर हमको क्या दी गई है, लेफ़्ट पोजीशन दी गई, बट यहाँ पर हमको राइट साइड की पोजीशन दी गई है। तो हम यहाँ से भी इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड बनाएंगे। यहाँ से भी इसको क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड बनाएंगे। ठीक, तो लेफ़्ट साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, लेफ़्ट साइड से 4th और राइट साइड से 7th दिया गया है, तो लेफ़्ट साइड से कितना हो जाएगा। हम लोग क्या करते थे, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि भाई राइट से लेफ़्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 27 से उसको माइनस करते हैं। किससे बच्चे, 27 से उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 27 से माइनस करेंगे किसको, 7 को। 27 से किसको माइनस करेंगे हम लोग, 7 को। तो ये लेफ़्ट में चेंज हो जाएगा। अब लेफ़्ट साइड से चौथा और लेफ़्ट साइड से कितना, 20वां। लेफ़्ट साइड से कौन सा, 20वां। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका मध्य अक्षर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मध्य अक्षर ज्ञात करना है। लेफ़्ट साइड से चौथा और लेफ़्ट साइड से ही 20वां। ठीक, इस वाले फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, उसको रख देंगे। ठीक, लेफ़्ट साइड से चौथा प्लस लेफ़्ट साइड से 20वां बटे में 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24/2 = 12। ठीक, और लेफ़्ट साइड से हमारा जो 12वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है L। ठीक, हमने सीखा भी था पिछली वीडियो में, सी फिल ओरक्स में हमने आपको एक ये वर्ड बताया था, जो इसके सारे के सारे लेटर्स जो थे वो कितने गैप पर थे, 3 के गैप पर थे। सी जो है वो 3 पर था, F जो था वो 6 पर था, और जो इसमें I है वो 9 पर था, जो L है वो 12 पर था, O जो है वो 15 पर था, इसके अलावा R जो है वो 18 पर था, U जो है वो 21 पर था, इसके अलावा X जो है वो कितने पर था, 24 पर था। ठीक, तो आपका 12 पर कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा। तो L इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा आपका L। ठीक, L इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है L, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक, बढ़े आगे चलिए, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। जल्दी से पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 20वें यानी लेफ़्ट साइड से 20वें और राइट साइड से 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये हमको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो चीज़ राइट में दी गई है उसको तो हमको लेफ़्ट बनाना है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो किधर से है, लेफ़्ट साइड से है। ठीक, और हमने याद भी किधर से किया हुआ है, लेफ़्ट साइड से ही याद किया हुआ है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लेफ़्ट साइड बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, लेफ़्ट साइड से 20वां। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, राइट साइड से 20वां। ठीक, तो हमको लेफ़्ट में इसको चेंज करना होगा, और लेफ़्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 27 से इसको सिंपली माइनस कर देते हैं। 27 से जैसे हम लोग माइनस करेंगे 20 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड से 20वां और लेफ़्ट साइड से 7वां। ठीक है, लेफ़्ट साइड से 20वां और लेफ़्ट साइड से 7वां। ठीक,
लेफ्ट साइड से 20वां और लेफ्ट साइड से कौन सा 7वां। अब देखिए यहाँ पर मध्य अक्षर हमको ज्ञात करना है, तो मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों की पोजीशन लिखते हैं 20 + 7/2। ठीक। अब हमें आप एक बात बताओ, क्या इसका आंसर निकाला जा सकता है? 27 से 2 तो कटेगा नहीं, 27 से 2 क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा ना। तो अगर नहीं कट रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो 5th वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 5th वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक। आपका जो ऑप्शन नंबर 5th में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग इसको काट ही नहीं सकते, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट ही नहीं सकते। 2 से इसको 27 से काट ही नहीं सकते, इस वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी लेटर्स हमारा निकल करके ही नहीं आएगा। ठीक। बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर राइट साइड है। हमको सबसे पहले तो राइट साइड को क्या करना है, रूल के हिसाब से लेफ़्ट साइड बनाना है। क्यों लेफ़्ट साइड बनाना है? क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो ही किधर से दिया गया है, लेफ़्ट साइड से दिया गया। तो हमको, और हमने जो ABCD याद करी है, जो हमने अपने अल्फ़ाबेट से याद किए, वो भी किधर से, अल्फ़ाबेट जो याद किए हैं वो किधर से याद किए हैं, लेफ़्ट साइड से याद किए हैं। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई लेफ़्ट साइड से 7वां, लेफ़्ट साइड से कितना, 7वां, और इसके अलावा ये राइट साइड से 8वां दिया गया, तो इसको लेफ़्ट साइड में जैसे ही चेंज करके तो 27 से क्या कर देंगे हमको, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 27 से माइनस कर देंगे किसको, 8 को। ठीक। अब लेफ़्ट साइड से कितना आ गया, 7वां आ गया, और लेफ़्ट साइड से यहाँ से 27 में से जैसे ही हम लोग 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक। अब इस फार्मूले में इसको हम रख देंगे। ठीक है। तो मध्य अक्षर आपका, मिड लेटर बिल्कुल आसानी से आपका निकल करके आ जाएगा। मिड लेटर यानी मध्य अक्षर आपका निकल करके आ जाएगा। लेफ़्ट साइड से 7वां और लेफ़्ट साइड से कितना, 19वां, और बटे में 2, जैसे आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 26। कितना आ जाएगा, 26/2, और 26/2 करोगे तो लेफ़्ट साइड से कितना आ जाएगा, 13वां आ जाएगा। और हमने पढ़ भी रखा है कि भाई ट्रिक्स हमने याद भी किया था कि 13 लेटर यानी 13वें अक्षर पर कौन सा अक्षर आता है, आपका M आता है। कौन सा अक्षर आता है, M आता है लेफ़्ट साइड से। कैसे हमने इसको सीखा था, ये हमारा एक डंडा था, हमने इसको इस तरीके से एक बनाया था, और ये आपका कुछ 3 तरीके से फील दे रहा है, तो हमने इसको याद किया था 3। ठीक, 13। तो इस तरीके से हमने इसको याद किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका M हो जाएगा। ठीक। लेफ़्ट साइड से 13वें अक्षर पर कौन सा आता है, M हो जाता है। ठीक। लेटर्स की पोजीशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक। लेटर्स की पोजीशन हमने आपको बताई भी थी पहले वीडियो में, याद करना कैसे याद कर सकते हैं आप चुटकियों में। ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आपका M हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर E और O के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर E और O के बीच में कौन सा अक्षर
आएगा, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन कहा गया है, ठीक। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए लेफ्ट साइड से ई अक्षर कितने नंबर पे, ई की जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट से कितनी होती है, 5वीं होती है, ठीक। और लेफ्ट साइड से जो ओ की पोजीशन होती है वो कितनी होती है, वो होती है 15 यानी कि 15 होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूछ रहा है हमसे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली लेफ्ट साइड से 5वां और लेफ्ट साइड से कितना 15वां। अब ये क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक। हम अब डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले पर रख देंगे मध्य अक्षर ज्ञात करने, क्योंकि हमें दोनों तरफ की पोजीशन, दोनों तरफ से लेफ्ट साइड की पोजीशन हमको दी गई है। तो इसको इस फार्मूले में रख देंगे मध्य अक्षर बराबर क्या हो जाएगा, मध्य अक्षर बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 यानी कि 5 प्लस 15 बटे 2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, ठीक। और 10 पर हमने इजोटी शब्द से याद रखा था कि भाई 10 पर कौन सा अक्षर आता है लेफ्ट साइड से, तो 10 आता है आपका जे। 10 पर कौन सा आता है, जे आता है। तो जे इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। जे इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो जे है वो इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हमने इसको याद कैसे किया था, ई जो टी शब्द से याद किया था, ई जो टी, ठीक। और हमने आपको बताया था कि इसके सारे के सारे लेटर्स कितने नंबर की गैप पर होते हैं, तो 5 के गैप पर होते हैं। जैसे कि ई जो है, ई का नंबर कितना होता है, 5 होता है, जे का नंबर होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। वाई का कितना होता है बच्चे, 25 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जे हो जाएगा। बढ़िया, आगे चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस और अक्षर जी के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अक्षर एस और अक्षर जी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक। ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये भी सेम उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए लेफ्ट साइड से जो एस की पोजीशन होती है वो कितनी होती है, आपको पता है कि भाई लेफ्ट साइड से जो एस की पोजीशन होती है वो कितनी होती है, 19 होती है, ठीक है, 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है। और लेफ्ट साइड से जी की पोजीशन क्या होती है, तो 7 होती है, 7 होती है, ठीक है। हमने इसको आपको ट्रिक से बताया भी था, ये कुछ 7 के तरीके से फील दे रहा है, ठीक। तो लेफ्ट साइड से 19वां और लेफ्ट साइड से 7वां, ठीक। एस की पोजीशन को हमने कैसे याद किया था, 19 हमने इजोटी शब्द में पढ़ रखा था। क्या, इजोटी शब्द में हमने पढ़ रखा था कि भाई ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर और वाई होता है 25 पर। तो अगर टी जो है वो 20 पर आ रहा है तो इससे एक कम ही तो एस होता है भाई, एस के बाद में ही तो टी आता है, तो इससे एक कम होता है। इसका मतलब क्या है, अगर टी का 20 है तो एस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक। एस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एस को याद किया था। फिर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, लेफ्ट साइड से अब ये बन चुका है लेफ्ट साइड से 19वां और लेफ्ट साइड से कितना, 7वां। अब हम इसी फार्मूले पर इसको रख देंगे, इसी फार्मूले पर इसको रख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मध्य अक्षर बराबर लेफ्ट प्लस लेफ्ट साइड अपॉन 2, ठीक। लेफ्ट साइड से कितना है, ये 19वां है, लेफ्ट साइड से कितना है, 7वां है, बटे में 2। 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, अपान में 2। इसको जब आप काटा पीटी करोगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13वें अक्षर पर अभी हमने आपको बताया था 13वें अक्षर पर कौन सा आता है, एम आता है। 13वें अक्षर पर कौन सा आता है, एम आता है। तो एम इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, एम जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए बढ़िया, हम लोग आगे चलिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, अर्धांशों का परिवर्तन जो कि है, ठीक। कौन सा, अर्धांशों का परिवर्तन।
जब हम लोग अर्धांशों को परिवर्तित करते हैं तब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। टाइप नंबर 4 डाल लीजिए, अर्धांशों का परिवर्तन। अर्धांशों का परिवर्तन, जब हम लोग अर्धांशों को परिवर्तित कर देते हैं, अर्धांश कैसे परिवर्तित होते हैं, जैसे कि ए से लेकर के एम तक क्या होता है, यानी एक से लेकर के 13 तक के जितने भी लेटर्स होते हैं वो किस अर्धांश में आते हैं, पहले अर्धांश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए से लेकर के एम तक के जितने भी लेटर्स होते हैं वो किस में आते हैं, आपके प्रथम अर्धांश में आते हैं। किस में आते हैं, प्रथम अर्धांश में आते हैं। ठीक, इसके अलावा एन से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं ये आपके किस में आते हैं, द्वितीय अर्धांश में आते हैं। एन से लेकर के जेड तक के जितने भी इसके लेटर्स होते हैं ये किस में आ जाते हैं, आपके द्वितीय अर्धांश में आते हैं। ठीक, अब देखिए इसका परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम लोग उल्टी डायरेक्शन से ले लेते हैं, जब पहले अर्धांश को चेंज किया जाता है। ठीक है, जब पहले अर्धांश को चेंज किया जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पर पहले वाले अर्धांश को चेंज कर दिया, इसको पलट दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका बन गया, डिज़ाइन हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपका क्या हो चुका है, ये डिज़ाइन हो चुका है। ठीक, अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले अर्धांशों का परिवर्तन, अर्धांशों का परिवर्तन, टाइप नंबर 4। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर किस में आ रहा है, पहले अर्धांश के अंतर्गत आ रहा है, यानी अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर किस में आ रहा है, अगर पहले अर्धांश के अंदर, पहले अर्धांश का कहने का मतलब है 1 से लेकर के 13 तक के अक्षर के बीच में आ रहा है, तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से जो भी सेम दिख रहा है, इसमें से सेम कौन दिख रहा है, दोनों को जब हमने परिवर्तित किया तो इसमें सेम कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है। ठीक, जी का लेटर कितना होता है सर, आप बोलोगे 7 होता है। ठीक, 7 का डबल कर दो क्योंकि जी 2 बार आया है। ठीक, 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपको 14 से क्या करना है, वो पोजीशन घटानी है जो पोजीशन हमको सॉल्व करके यहाँ पर आई हुई है। ठीक, जो पोजीशन अभी हम लोग सॉल्व करके लाएंगे वो पोजीशन क्या करनी है, यहाँ से आपको घटानी है और सिंपली आपको यहाँ से आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, ये कौन सा टाइप है, ये जब आप पहले अर्धांश को चेंज करते हो, परिवर्तित करते हो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। टाइप नंबर 4, अर्धांशों का परिवर्तन, और उसमें भी जब पहले अर्धांश को परिवर्तित किया जाता है, जब पहले अर्धांश को परिवर्तित किया जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, जो आपका पहला अर्धांश होता है इसी को आप क्या बोलते हो, पूर्वार्ध भी बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, पूर्वार्ध या फिर प्रथम अर्धांश भी बोलते हो। ठीक, जो आपका दूसरा वाला अर्धांश होता है इसको आप उत्तरार्ध भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, इसको आप क्या बोलते हो, उत्तरार्ध बोलते हो, उत्तरार्ध बोलते हो, या फिर द्वितीय अर्धांश बोलते हो, या फिर इसको क्या बोलते हो, द्वितीय अर्धांश बोलते हो। ठीक, तो अब यहाँ पर एक समझिए, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको
पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पूर्वार्ध यानी कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अगर पूर्वार्ध को क्या किया जाता है, उल्टे क्रम से लिखा जाता है, तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही बेसिक सा तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग अगर लेफ़्ट और लेफ़्ट है तो उसको माइनस करेंगे, राइट और राइट है तो भी उसको माइनस करेंगे, इसके अलावा लेफ़्ट और राइट है तो भी उसको प्लस करेंगे, और अगर राइट और लेफ़्ट है तब उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी अगर सेम डायरेक्शन की वो बात करेगा तब तो हमको माइनस करना है, अगर अपोजिट डायरेक्शंस की बात करता है यानी अपोजिट साइड दे रखी है, एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट दे रखी है, तब उसको क्या करना है, हमको प्लस कर देना है। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है, लेफ्ट राइट साइड से 15वां और लेफ्ट साइड से चौथा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग पहले टाइप में देख भी चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो राइट साइड से कितना हो जाएगा, आपका एक तरफ राइट है और दूसरी तरफ लेफ्ट है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो राइट साइड से कितना आ जाएगा, 15 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना, राइट साइड से आ जाएगा आपका 19वां। ठीक, राइट साइड से सर कितना इसमें बन चुका है आपका, राइट साइड से बन चुका है आपका 19वां। ठीक, ये तो सर हमको राइट साइड से दिए गए, राइट साइड से हमको पता नहीं होता, हमको क्या लेफ्ट साइड से हमको इसको लाना पड़ता है, क्योंकि हमने जो ABCD पढ़ रखी है वो लेफ्ट साइड से पढ़ रखी है, ना कि राइट साइड से। तो इसको लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको चेंज कर लेंगे। और लेफ्ट साइड में कैसे चेंज करते हैं, हमने आपको बताया भी था कि भाई 27 से इसको क्या कर लेते थे, 27 से क्या कर लेते थे, इसको माइनस कर लेते थे, 27 से माइनस कर लेते थे 19 को। ठीक, तो ये लेफ्ट साइड में चेंज होता था। अच्छा, इसको माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी लेटर की लेफ्ट साइड से 27 से ही क्यों माइनस करते हैं, माइनस करते हैं वो तो ठीक बात है, बट इसको 27 से ही क्यों माइनस करते हैं, ये बात आप लोगों के दिमाग में भी आती होगी। तो भाई सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई किसी भी अक्षर के लेफ्ट साइड से अगर उसकी पोजीशन चेक की जाए और उसी अक्षर के राइट साइड से अगर पोजीशन चेक करी जाए और उन दोनों का अगर योग निकाला जाए तो कितना होता है, 27 होता है। इस वजह से इसको क्या करते हैं, 27 से इसको माइनस करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा आपका बन के, लेफ्ट साइड से इसका कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा आपका बच्चे, 8 आ जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड से 8 बन के आया है, अब ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, आंसर आ चुका है। हमने आपको रूल के मुताबिक बताया था कि अगर ये आपका पहले अर्धांश के अंतर्गत पड़ता है तब आप क्या करोगे, इसमें सिंपली तब आप इसमें क्या करोगे, सिंपली 14 से माइनस कर दोगे, तब आप इसमें क्या करोगे, 14 से माइनस कर दोगे। ठीक, ये भाई लेफ्ट साइड से 8वां, लेफ्ट साइड से 8वां किस में आता है भाई, पहले से लेकर के 13 तक के जितने भी लेटर्स होंगे वो पहले अर्धांश के अंतर्गत आएंगे, और ये तो लेफ्ट साइड से 8वां ही है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, पहले अर्धांश के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर पहले अर्धांश के अंतर्गत आया तो हम इसको क्या कर देंगे, 14 से सिंपली इसको माइनस कर देंगे। 14 से जैसे हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड से आ जाएगा आपका 6ठा। ठीक, लेफ्ट साइड से 6ठा आ जाएगा। और लेफ्ट साइड से 6ठे पर हमने पढ़ भी रखा है कि भाई लेफ्ट साइड से 6ठा आंसर आपका 6ठा अक्षर क्या होता है आपका, F होता है। ठीक, F होता है। लेफ्ट साइड से 6 लेटर कौन सा होता है आपका, F होता है। और हमने आपको ट्रिक से बताया भी था कि भाई F की अगर ये वाली पोजीशन इस तरीके से कुछ नीचे से मिला दे तो 6 की तरीके से फील देता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसका सही आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कह रहा है कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, पूर्वार्ध बोले तो पहला अर्धांश, पूर्वार्ध बोले तो कौन सा अर्धांश, पहले अर्धांश की बात की जा रही है। ठीक, इसने कहा भाई अगर किसी अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध को क्या किया जाता है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, हमने आपको बताया था कि भाई अगर लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड है, अगर लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड है तब आप क्या करते हो, उसको माइनस कर देते हो। तो सिंपली है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लेफ़्ट साइड से कितना आ जाएगा, दोनों को आप माइनस करोगे 17 से, जैसे आप माइनस करोगे 8 को, ठीक, तो आपका ये कितना बन जाएगा, 9 बच जाएगा। लेफ़्ट साइड से कितना आ जाएगा, 9, लेफ़्ट साइड से कौन सा अक्षर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन 9 एक इसमें आ रहा है, पहले अर्धांश के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि पहले अर्धांश के जितने भी लेटर्स होते हैं वो 1 से लेकर के 13 के बीच में होते हैं। ठीक, 1 से लेकर 13 तक के जितने भी लेटर्स होते हैं वो पहले अर्धांश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, लेफ्ट साइड से 9 है, इसका मतलब क्या है, ये पहले अर्धांश का क्वेश्चन है। ठीक, पहले अर्धांश का है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 14 से माइनस कर देंगे, 14 से माइनस कर देंगे 9 को, और जैसे 14 से हमने इसको 9 को माइनस किया तो लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। और लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर कौन सा होता है, हमने आपको बताया भी था कौन सा होता है, ई होता है। इजोटी में हमने पढ़ रखा था, इजोटी में हमने पढ़ रखा था कि भाई इसके सारे के सारे लेटर्स जो होते हैं वो 5-5 के डिफरेंस पर होते हैं, 5-5 के गैप पर होते हैं। ठीक, ये इसके सारे के सारे लेटर्स क्या हैं, 5-5 के डिफरेंस पर हैं। तो ई किस पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, जिस भी ऑप्शन में आपका ई दे रखा है वहीं क्या आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ई इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं। जब द्वितीय अर्धांश को चेंज किया जाता है, जब द्वितीय अर्धांश को, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले अर्धांश को चेंज कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि भाई जब द्वितीय अर्धांश को चेंज किया जाता है तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश यानी कि उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भी इसको बोलते हैं। ठीक, द्वितीय अर्धांश को चेंज करो, एन से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं किसमें आते हैं, द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो एन से लेकर के जेड तक, इसको भी अपोजिट साइड से लिख लो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक, हमने इसको भी क्या कर लिया, उल्टे क्रम से लिख दिया। अब इस बार इस अर्धांश की बात नहीं हो रही है, इस बार दूसरे वाले अर्धांश की बात हो रही है। इस बार किसकी बात हो रही है, दूसरे वाले अर्धांश की बात की जा रही है, उत्तरार्ध की बात की जा रही है। ठीक, इसमें भी रूल क्या लगाना है, जिस तरीके से इसमें हमने क्या किया था, जो भी सेम था उससे डबल करके हमने क्या किया था, उसको आंसर्स को घटा दिया था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसको चेंज कर दिया था। इसी तरीके से इसमें भी यह चेंज किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेम आपको दिख रहा है, सेम दिख रहा है कौन, 20 टी दिख रहा है आपका, टी जो है सेम दिख रहा है, तो इसका डबल, ठीक, टी का डबल कितना होता है, 40 हो जाता है। टी का डबल कितना हो जाता है बच्चे, 40 हो जाता है। ठीक, तो आप 40 से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, 40 से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे किसको, आंसर को। तो आपका इस तरीके से इसका आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, चालीस से आप क्या कर दोगे बच्चे, इसको माइनस कर दोगे तो आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन इसका लगा हुआ है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे कि भाई यदि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा। बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 25वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट साइड से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, इसको बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रूल क्या है, रूल वही है, सबसे पहले तो इसको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद में
उसको अप्लाई करना है, 40 से उसको माइनस करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से कितना दे रखा है, 25वां दे रखा है, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट और लेफ्ट साइड जब होती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेफ्ट और लेफ्ट साइड जब होती है तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। एक मिनट, इसको ज़रा इधर लिख देते हैं, इधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इधर दिख नहीं रहा होगा। 40 से क्या करना है, आंसर को माइनस करना है, ठीक, द्वितीय अर्धांश में। तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 से जैसे आप माइनस करोगे 4 को तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड से आएगा आपका 21। लेफ्ट साइड से कितना आ गया आपका, 21 आ गया। ये 21 सर किस में है, सर ये द्वितीय अर्धांश में आता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भाई द्वितीय अर्धांश में जो लेटर्स होते हैं वो किस कहाँ से कहाँ तक होते हैं, एन से लेकर के जेड तक होते हैं द्वितीय अर्धांश में, यानी 14 से लेकर के 26 तक के जितने भी लेटर्स आएंगे वो किस में आएंगे, द्वितीय अर्धांश में आएंगे। ये है 21 किस में आ रहा है, 21 किस में आ रहा है सर, द्वितीय अर्धांश में आ रहा है। क्या करें इसके लिए, क्या करें, करना कुछ नहीं है, बस आपको 40 से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। 40 से जैसे ही आप माइनस करोगे तुरंत आपका एग्जैक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। सर आप लेफ़्ट साइड से जैसे आप 40 से माइनस करते हो किसको, 21 को जैसे आप माइनस करते हो तो लेफ़्ट साइड से इसका कितनी, लेफ़्ट साइड से जो इसकी पोजीशन आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 19 आ जाती है, यानी कि 19 आ जाती है। और लेफ़्ट साइड से 19वां क्वेश्चन 19वां लेटर हमने आपको बताया था कौन सा हो जाता है, एस हो जाता है। कौन सा हो जाता है, एस हो जाता है। तो एस इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। एस इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर सर आप देखो एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ क्या है, राइट है। तो अगर एक तरफ लेफ्ट और दूसरी तरफ राइट है तो इस ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर क्लियरली मेंशन दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से 8वां और राइट साइड से 12वां क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड से 8वां और राइट साइड से 12वां, तो ये लेफ्ट साइड से कितना आएगा, साइड कौन सी आएगी, लेफ्ट आएगी, क्योंकि पहले कौन सी साइड दे रखी है, लेफ्ट दे रखी है। तो लेफ्ट साइड से कौन सा हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। लेफ्ट साइड से कौन सा हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। और किस अर्धांश में आ रहा है, ये सर द्वितीय अर्धांश में आ रहा है। किस में आ रहा है, द्वितीय अर्धांश में आ रहा है, क्योंकि इसके सारे के सारे लेटर्स जितने भी होते हैं वो 14 से लेकर के कहाँ तक होते हैं, 26 तक होते हैं, ठीक है। 14 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 26 तक होते हैं। तो द्वितीय अर्धांश में जैसे ये पढ़ा तो ऐसे हमको क्या करना है, बस सिंपल सा एक रूल लगाना है कि भाई 40 से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। 40 से क्या करना है, लेफ्ट से 40 से जैसे आप 20 को माइनस करोगे, 40 से जैसे आप 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, लेफ्ट साइड से 20वां। और जैसे आप लेफ्ट साइड से 20 को लेफ्ट साइड से आपका 20वां अक्षर कौन सा होता है, तो लेफ्ट साइड से हमने पढ़ रखा है, लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर कौन सा होता है आपका, टी होता है, ठीक। हमने इजोटी में पढ़ रखा था, इजोटी में हमने पढ़ रखा था कि भाई इसके सारे के सारे लेटर्स किस में होते हैं, 5-5 के डिफरेंस पर होते हैं, 5-5 के गैप पर होते हैं। ई किस में आता है भाई, 5 पर आता है। जे किस पर आता है, 10 पर आता है। ओ किस पे आता है, 15 पे आता है। टी किस पे आता है, 20 पर आता है। इसके अलावा वाई की अगर बात करें तो वाई किस पर आता है, 25 पर रहता है, 25 पर आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसके सारे के सारे लेटर्स किस पर हैं, 5-5 के गैप पर है, 5-5 के डिफरेंस पर हैं। तो यहाँ पर टी की अगर रैंकिंग की मैं बात करूँ, टी किस पर है, आप 20 पर है, ठीक। टी किस पर है, 20 पर है। तो टी इसका क्या हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में टी दिया गया है वही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में टी दिया गया है वही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। हमारा इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा टाइप होता है कि जब दोनों अर्धांशों को चेंज कर दिया जाता है, ठीक। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब पहले अर्धांश को चेंज किया जाता था तब हमने इसको क्या किया था, 14 से माइनस किया था, ठीक। जब दूसरे अर्धांश को चेंज किया गया था तब हमने उसको 40 से माइनस किया था, ठीक। अब जब दोनों अर्धांशों को
हम लोग चेंज करेंगे, परिवर्तित कर देंगे कुछ इस तरीके से। पहला अर्धांश ये रहा और दूसरा अर्धांश ये रहा, ठीक। इन दोनों अर्धांशों को जब इस तरीके से लिख दिया जाएगा तब ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक। जब दोनों अर्धांशों को चेंज किया जाए, दोनों अर्धांशों का परिवर्तन, ठीक, दोनों अर्धांशों का परिवर्तन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों अर्धांशों को क्या किया जाता है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर, तो बाएं से 11वें अक्षर और दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा, और दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। बाएं से 11वां अक्षर और दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा जब दोनों अर्धांशों को चेंज कर दिया जाता है, ठीक। तो रूल आपको सेम एज इट इज़, जैसे हम लोग पीछे लगाते हुए चले आ रहे हैं, सेम वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी करना है, सेम वैसे ही क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी करना है। हमारे सवाल में क्या दे रखा है, लेफ्ट और राइट दे रखा है, हमारे सवाल में क्या दे रखा है, लेफ्ट और राइट की साइड दे रखी है। हमने भाई इसमें पढ़ रखा है कि भाई लेफ्ट और राइट साइड अगर दे रखी है तो उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, 11 + 6, तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, 17। लेफ्ट साइड से सर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक। और अगर लेफ्ट साइड से 17 है तो इसका मतलब क्या है, ये दूसरे अर्धांश में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, दूसरे अर्धांश में आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भाई 14 से लेकर के 26 तक के जितने भी लेटर्स होते हैं वो किस में आते हैं, दूसरे वाले अर्धांश में आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, 40 से माइनस कर देंगे, क्योंकि द्वितीय अर्धांश का रूल यही है कि हमको जो भी आंसर आपका निकल के आ रहा है उसमें से क्या करेंगे, 40 को माइनस करेंगे, ठीक। 40 से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट से जैसे हमने 40 से 17 को माइनस किया, 40 से जैसे हमने 17 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका 3 बचेगा, ठीक। और इधर ये आपका 2 बचेगा, 23। तो लेफ्ट साइड से 23वां अक्षर, लेफ्ट साइड से 23वां अक्षर आपको बताना है। लेफ्ट साइड से 23वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, हमने पढ़ भी रखा है, लेफ्ट साइड से 23वां अक्षर कौन सा होता है, W होता है, ठीक, W होता है। और हमने इसको याद भी कैसे किया था, ये आपके 2 डंडे हैं, W को हमने कैसे याद किया था, ये आपके 2 डंडे हैं, तो दोनों डंडों को मिलाकर हमने 2 लिखा था। इसके अलावा ये 3 के तरीके से बन रहा है तो हमने इसको 23 लिख दिया, 3 लिख दिया था, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको याद किया था। तो W जिस भी ऑप्शन में आपका है वो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। W जिस भी ऑप्शन में है वो इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भाई अगर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें तो डायरेक्ट आंसर ही दे रखा है भाई, बाएं से 13वां अक्षर हमसे पूछा गया है, ठीक। इसने सॉल्व ही कर दिया इतना। कह रहा है कि भाई अगर दोनों अर्धांशों को हम बदल दें तो बाएं से 13वां अक्षर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक। हम जानते हैं कि भाई 1 से लेकर के 13 तक के जितने भी लेटर्स आते हैं वो किस में आते हैं, पहले वाले अर्धांश में आते हैं, प्रथम अर्धांश में आते हैं, ठीक। प्रथम अर्धांश में आते हैं यानी कि पूर्वार्ध में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 13 है, यहाँ पे कितना है, 13 है, तो ये पहले अर्धांश में आएगा। और पहले अर्धांश का रूल हमने पढ़ रखा है कि इसको किससे माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। इसको किससे माइनस कर देंगे बच्चे, 14 से जैसे हम लोग 13 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट साइड से कौन सा, ए पहला। लेफ्ट साइड से पहला आपका कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो वो ए होता है। कौन सा होता है, ए होता है। तो ए जिस भी ऑप्शन में दे रखा है आपका, ए जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ए जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ जो कि है आपका पेयर फॉर्मेशन।
हमारा टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 है पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन यानी जोड़े बनाना, जोड़े बनाना। ठीक, यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कोई एक आपको वर्ड दे दिया जाता है और उसमें आपको ये पूछा जाता है कि इसमें कितने ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक, आप एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया आपको A U X D, ठीक, AUXD। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने जोड़े आपको बन सकते हैं। ठीक, जोड़े कैसे, आपको यहाँ पर सिर्फ जोड़े बनाना है। ठीक, A से लेकर के अगर हम D के बीच में देखें तो A से लेकर के D के बीच में कितने लेटर्स आते हैं आप हमें बताएं। भाई 2 ही आते हैं। A से लेकर के D के बीच में कितने लेटर आते हैं? 2 आते हैं। एक तो आता है सर आपका B और एक आता है सर आपका C। ठीक, लेकिन सर यहाँ पर B और C तो दे नहीं रखा, तो क्या ये जोड़ा बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा ये आपका। लेकिन जो आगे वाला है A और D, ये बिल्कुल जोड़ा बना लेगा। कैसे? A B C D, D यहाँ पे मिल गया तो ये D आपका क्या हो जाएगा? जोड़ा बना लेगा। इसी तरीके से और हमको आगे की तरफ पढ़ना है, U के साथ में अगर यहाँ पे V होता तो वो भी जोड़ा बना लेता, V है नहीं, W, ठीक, ये भी जोड़ा नहीं बना। इसी तरीके से हम लोग जोड़ा बनाते हुए चलेंगे। एक तरफ से एक बार तो लेफ़्ट की साइड से हम लोग इस तरीके से काउंट करेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं इस तरीके से, और एक बार हम लोग राइट साइड से इसको काउंट करेंगे कि भाई इधर से भी जोड़े बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से काउंट कर लेंगे उस वर्ड्स में कितने भी जोड़े बन रहे हैं, और वहीं जितने भी जोड़े बनेंगे वहीं उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? शब्द आंसर में ऐसे कितने, ठीक है, हमारा एक शब्द दिया गया है आंसर, ANS, रुकिए साफ साफ मैं लिख देता हूँ एक बार, ANSWER। ठीक, आंसर में आपको बताना है कि भाई इसमें कितने ऐसे जोड़े संभव हैं। ठीक, शब्द आंसर में कितने ऐसे शब्द युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमने ए को यहाँ पे पकड़ा, हमने ए को पकड़ा, ए के बाद में कौन आता है? बी, बी के बाद में सी नहीं बना, डी, ई, देखिए ई आ गया, ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा इसका। ए के साथ में क्या आ गया? ए के साथ में क्या आ गया? ई आ गया, ये क्या हो जाएगा? आपका एक जोड़ा बन गया। ठीक, एफ नहीं बन पाया। हम लोग एन को लेंगे इसी तरीके से। अभी हम किधर से काउंट कर रहे हैं? अभी हम लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं, अभी हम किधर से चल रहे हैं? लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं, और दूसरी बार हम लोग चलेंगे किधर से? राइट साइड से चलेंगे। यही इसका क्या है? रूल है, दोनों को जोड़ देंगे वहीं इसका आंसर हो जाएगा। एन के बाद में क्या आता है? ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर, NOPQR। ठीक, तो आर से इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक, इसका जोड़ा बन गया, इसको छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। एस के बाद में देखते हैं, STUP कोई भी नहीं बना, WXY कुछ भी नहीं बना, EF कुछ भी नहीं बना, R से कुछ भी नहीं बना। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि भाई लेफ़्ट साइड से कितने जोड़े बन गए? हमारे 2 जोड़े बन गए। लेफ़्ट साइड से कितने जोड़े बन गए? सिंपल सा 2 जोड़े बन गए। इसी तरीके से हम लोग राइट साइड से भी काउंट करेंगे। राइट साइड से भी क्या करेंगे? हम लोग राइट साइड से भी क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे। ठीक, राइट साइड से अगर हम देखें तो R से इसको काउंट करते हैं, RSTUVW कुछ भी नहीं बना, EFGHI नहीं बना, WXYZ कुछ भी नहीं बना, STUV
यू कुछ भी नहीं हो रहा, एन ओ कुछ भी नहीं हो रहा। राइट साइड से इसके कोई भी लेटर्स नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। राइट साइड से क्या इसके कोई भी लेटर्स नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें 2 ऐसे जोड़े हैं जो कि इसमें संभव हैं, बाकी ऐसा कोई भी जोड़ा इसमें नहीं बन रहा है जो इसमें संभव हो, ठीक। चलिए इसी तरीके से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक शब्द दे रखा है प्रिजन। क्या दे रखा है, प्रिजन दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में एक शब्द आपको दे रखा है प्रिजन, PRISON, ठीक। प्रिजन आपको एक शब्द दे रखा है, ठीक। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर राइट साइड से पढ़ेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। पी से पढ़े, PQR एस के साथ में इसने बना लिया, ठीक। PQRS एस के साथ में इसने एक जोड़ा बना लिया। STU नहीं बन पाया। आर के साथ में देखते हैं, RSTUV नहीं बना। IJKL नहीं बना। STU नहीं बना। OP नहीं बना, ठीक। तो लेफ्ट साइड से हम देख पा रहे हैं एक आपका जोड़ा बन चुका है। लेफ्ट साइड से कितना, एक जोड़ा बन चुका। अब ऐसे ही करके हम लोग राइट साइड से भी इसकी काउंटिंग करेंगे। राइट साइड से जैसे हमने गिना इसको, तो NO एक जोड़ा यहीं पर बन चुका है। N के बाद में क्या आता है, O आता है, तो एक जोड़ा आपका यहाँ पर राइट साइड से भी बन चुका है। PQR ये भी बन चुका है। R भी इसका जोड़ा बना लेगा, क्योंकि NOPQR S नहीं बन पा रहा है। O से पढ़ेंगे, OPQR O से भी बन गया। O से भी क्या हो गया, बन गया OPQR O से भी बन गया एक जोड़ा। RS नहीं बना। STUV नहीं बना। IJ नहीं बना। RP नहीं बना, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड से एक जोड़ा बना है और राइट साइड से आपके 3 जोड़े बने हैं। एक तो O के साथ में, एक दो R के साथ में बने, यानी 3 जोड़े आपकी बन चुके हैं राइट साइड से। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 4 ऐसे जोड़े हैं जो कि इसमें संभव हैं। 4 ऐसे जोड़े हैं जो कि संभव है। आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 4, ठीक। यही इसका क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग अपना एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉरेन, FOREIGN, FOREIGN, FOREIGN फॉरेन, ठीक। इस फॉरेन शब्द में बताइए कि इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं जो कि संभव हैं। इस फॉरेन शब्द को पढ़िए और बताइए इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं जो कि संभव हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग F से काउंट करेंगे। FGHIJKL नहीं बना। OPQRST नहीं बना। RSTUV नहीं बना। EFG देखिए यहाँ पर एक जोड़ा लेफ्ट साइड से बन चुका है। EFG, ठीक। H नहीं बना। IJK नहीं बना। GH नहीं बना। लेफ्ट साइड से हमारा एक जोड़ा बन चुका है। इसी प्रकार से हम लोग राइट साइड से भी पढ़ेंगे, ठीक। राइट साइड से NOPQR इसके साथ में इसने एक जोड़ा बना लिया। ST नहीं बना। GHIJKL नहीं बना। IJKLM नहीं बना। EFGH नहीं बना। RST नहीं बना। OP नहीं बना, ठीक। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कितने एक जोड़े बन गए, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
2 किस्में दे रखा है, 2 आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में ही। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को